हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोग सोचते थे कि बिहार एसएससी चुपचाप बैठी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार एसएससी अपना काम कर रही है, लेकिन सिर्फ छोटे छोटे एग्ज़ाम को ही कंडक्ट करवा रही है। छोटे हुए एग्ज़ाम का इंटरव्यू वगैरह जो है वो होते आ रहा है। देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या 08010116 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, स्वच्छता निरीक्षक के अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि आयोग के ज्ञापन संख्या 1375 दिनांक 7/8/2020 द्वारा लिखित परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए 130 अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की गई थी। काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 27/8/2020 से और 28/8/2020 को आयोग कार्यालय में निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी। यानी दोस्तों ये जो 7/8 दिखा रहा है 2020, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे 7 अगस्त को लिखित परीक्षा हुई थी, जो हमें और आपको पता भी है, और फिर 8 को भी हुई थी, 9 को हुई थी, इसी तरह से डेट था। और अब इनकी जो है फाइनल काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग यानी कि एक तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 27 और 28 तारीख को है, जो कि यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं दोस्तों। और क्या क्या यहाँ पे मांग होती है बिहार एसएससी की तरफ से, तो देखिए मैट्रिक का जो है मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 10+2 जो है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, डिप्लोमा किए हैं जो आपका रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से इसका मांगे गए हैं। उसके बाद हायर सेकेंडरी के जो है यानी कि बीएससी या फिर एमएससी का अंक पत्र या प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य अनुभव, ये तो एक्सपीरियंस की बात की गई है। और देखिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, ये जो है आपका एडमिट कार्ड हमेशा हर एग्ज़ाम में मांगा जाता है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बात कीजिएगा दोस्तों। तो ये देखा जाए तो बिहार एसएससी एक्टिव है इसके लिए और कुछ न कुछ कर रही है। अब देखिए बिहार एसएससी कब तक होगी इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि देखिए मैंने पिछली वीडियो में 1-2 दिन पहले ही बताया था कि जेईई मेंस के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। और देखिए जेईई मेन का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, तो जो भी फॉर्म भरे हैं और जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी दोस्तों, पूरे बिहार में लॉकडाउन 1 से 6 तारीख तक का है। 6 तारीख तो 6 सितंबर तक लॉकडाउन है और 1 से 6 तारीख तक जो है ये जेईई का एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों। तो ऐसे में लड़कों को बहुत ज़्यादा जो है इसमें दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जो सेंटर है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, यही सब ज़िलों में होती है, जो कि छोटे छोटे गाँव से बहुत दूर पड़ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे में उनको बहुत ही तकलीफ़ होगी आने जाने में। और देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए बिहार में लॉकडाउन जारी है। इससे बिहार के स्टूडेंट्स परेशान हैं। राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ने से जेईई मेंस की परीक्षार्थी और उनके पेरेंट्स टेंशन में हैं, क्योंकि जेईई मेंस 1 से 6 सितंबर तक आयोजित होगा। एग्ज़ाम देने के सेंटर पर कैसे जाएंगे यही सोचकर परेशान है। तो इसी तरह से दोस्तों ये दूसरा खबर थोड़ा दुखदायक है उसको। और तीसरा अहम खबर क्या है दोस्तों, देखिए कैबिनेट का फैसला आया है। तो फैसला क्या है दोस्तों, तो बढ़ा वेतन अप्रैल 2021 से मिलेगा, ईपीएफ का फ़ायदा अगले माह। तो देखिए नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त मंजूर, 15% बढ़ा वेतन, ईपीएफ और मनचाहे ट्रांसफ़र का लाभ भी। यानी देखिए दोस्तों सेवा काल में एक बार मनचाहा तबादला हो सकता है, यानी कि अब जहाँ चाहेंगे वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। दिव्यांग शिक्षक व पुस्तकालयों के, महिला शिक्षक व पुस्तकालयों के सेवा काल में एक बार नियोजन जो है अंतर जिला सहित मनचाहे स्थान पर ट्रांसफ़र की सुविधा मिलेगी। ये तो हो गया दोस्तों ये। और दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे कि प्रथम 2 संतानों तक, ठीक है, प्रथम 2 संतानों तक मातृत्व अवकाश की सीमा 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन, यानी कि 180 दिन तक की जो है वो अवकाश की सीमा बढ़ा दी गई है। यानी 2 संतान की मतलब समझ सकते हैं दोस्तों, यानी कि अगर आप लेडीज़ हैं, महिला हैं, तो आप अगर प्रेग्नेंट होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको छुट्टी तो चाहिए होगी। तो उसमें पहले 135 दिन थी, लेकिन अब क्या किया गया है कि आप 2 बच्चों तक, मतलब आप 2 बार आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको 180 दिन का जो है वो छूट मिल सकता है। और शिक्षकों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा, यानी कि अगर पिता हैं तो आपको 15 दिन का भी छुट्टी मिलेगा उसमें। और प्रत्येक वर्ष 11 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा, अधिकतम 120 दिनों की जो मिलेगी सुविधा, ठीक है। और नौकरी के 3 वर्ष पूरे हो जाने पर स्टडी लीव की सुविधा मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये कुल मिला के बहुत ही अच्छी खबर है, और जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा छूट दिया गया है, या फिर बहुत ही ज़्यादा इनको प्रॉफिट दिया गया दोस्तों। तो ये उनके लिए अच्छी खबर है। और बाकी आपको एक चीज़ और दिखा दें हम यहाँ पे दोस्तों, जो डीएड करते हैं यानी डीएलएड जिनको कहा जाता है, यानी कि या फिर
फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है तो उनके परीक्षा का जो है फॉर्म 25 तक भरा रहा है दोस्तों। तो पूरी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के। अभी मैं जूम कर देता हूँ, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। चलिए अब अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये खबर कहीं ना कहीं जहाँ पे खुशी लाती है वहीं पे ये दुख की खबर भी है। देखिए, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। एमपी में बाहरियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बदलेगा कानून, शिवराज सिंह चौहान। ये डेली अभी सुर्खियों में दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान जी ये इन्होंने कहा कि मैट्रिक पास और 12वीं पास ये दोनों लड़के जो हैं, इन्हीं के जो मार्कशीट हैं उसी के आधार पे इनको अब जॉब मिलेगी अपने राज्य में, और बाहरियों को एकदम मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये उनके राज्य के लड़कों के लिए तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ख़राब उनके लिए है जिनका मार्क्स कम आता है दोस्तों। मान लीजिए 10 में आपने मार्क्स कोई 90% लाया है और आपका मार्क्स मात्र 40% है दोस्तों, तो ऐसे में आपको तो मौका मिलेगा ही नहीं, मौका छोड़िए आपको नौकरी ही नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर कुछ और विचार विमर्श करना चाहिए था। सिर्फ मार्क्स के आधार पर आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते, वो भी 10 या 12 के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है 10-12 में क्या होता है, नहीं होता है। तो चलिए, जो भी है खबर कुछ खास नहीं है इनके लिए, मध्य प्रदेश के लिए। हम नहीं चाहते कि ऐसा बिहार में भी कभी आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। बिहार एसएससी की कोई भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। इसके लिए आपको हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।